हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो के एंड में हम लोग पिछली वीडियो का यानी कि पिछले दिनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। क्वेश्चन है पहला कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी 10 जनवरी को। दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर पूछा जाए तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तर कोरिया के रूस के करीब जाने की चिंताओं के बीच किन दो देशों ने हाल ही में संयुक्त रूप से मैत्री वर्ष घोषित किया। आंसर है ऑप्शन बी चीन और उत्तरी कोरिया। चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ कोरिया या उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग ने संयुक्त रूप से 2024 को चीन उत्तर कोरिया DPR के मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष 2024 की शुरुआत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया। आंसर है ऑप्शन सी ब्रिक्स का। उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अभी तक ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ही शामिल थे। जनवरी 2024 में किस संगठन ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल थर्ड यानी कि POEM थर्ड का सफल परीक्षण किया। आंसर है ऑप्शन ए इसरो ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C58 पर लॉन्च किए गए कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM थर्ड में 100W श्रेणी में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने हेतु आइंस्टाइन प्रोब EP नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। आंसर है ऑप्शन सी चीन ने। 9 जनवरी 2024 को चीन ने कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएगा। इस उपग्रह को चीन के सिचुआन प्रांत में जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक कहां आयोजित किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन ए गांधीनगर में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत 2003 में मोदी के नेतृत्व में हुई थी, जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में प्रसिद्ध पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया, जिनका संबंध था। आंसर है ऑप्शन सी हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रसिद्ध पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया है। वे हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पंडित हरिराम आंगनैया और जीवनदायिनी गंगा इनके प्रसिद्ध काव्य थे। हाल ही में चर्चे में रहा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों के कारण खबरों में था, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित बाघ अभ्यारण्य को अपने बफर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। शेख हसीना, जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली, किस राजनीतिक दल से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए आवामी लीग से। कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। मैप माई इंडिया द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। मैपल्स ऐप ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में वास्तविक समय में ट्रैफिक अपडेट और वॉइस अलर्ट प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों के बारे में मोटर चालकों को सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। निम्न में से कौन सा देश अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाली विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 साल के प्रतिबंध की घोषणा की, जिसका आधिकारिक कारण क्षमता निर्माण है। इस निर्णय को क्षेत्र में चीनी अनुसंधान जहाजों के रुकने के संबंध में भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने योग्यश्री सामाजिक कल्याण योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नई सामाजिक कल्याण योजना योग्यश्री योजना की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। हाल ही में गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस के। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 34 वर्षीय शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। हाल ही में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय भारत गतिशील वैश्विक प्रदर्शन 2024 का आयोजन किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 एक उद्योग नेतृत्व तथा सरकार समर्थित पहल है और इसे विभिन्न हितधारक उद्योग निकायों के संयुक्त समर्थन से इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा समन्वित किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में किस अभियान की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी स्वच्छ मंदिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये अभियान शुरू किया है। किस राज्य के कपड़ा गंडा सॉल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा के। ओडिशा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ियों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह डोंगरिया कोंध जनजाति की महिलाओं द्वारा कपड़ा गंडा सॉल बनाई जाती है, जो डोंगरिया कोंधों की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाता है। तो चलिए अब पिछली वीडियो यानी कि 10 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई? तो बांग्लादेश की। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुश्री अरुणा नायर को। भारत की पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद ने नदी पर्यटन के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 45,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउएर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो जर्मनी के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के किस मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण उसे निलंबित कर दिया गया है? तो इसमें शामिल है मालसा शरीफ, मरियम सियोना और अब्दुल्ला महजूम माजिद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य एल फर्स्ट उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट फर्स्ट को हेलो ऑर्बिट में किस तिथि को सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो 6 जनवरी 2024 को। हाल ही में छोटे उपग्रह के विकास के लिए इसरो मृक में समझौता हुआ। मृक का संबंध किस देश से है? तो मॉरिशस से। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को।
7 जनवरी 2024 को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के महिला वर्ग का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? तो एलेना रयाबकिना ने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 7 जनवरी 2024 को कहां देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया? तो स्वामित्व योजना को। जनवरी 2024 में कितने सांसदों को संसद रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 5 सांसदों को। निम्नलिखित में से किस सांसदों को 2024 में संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनमें से सभी इसमें शामिल हैं। NK प्रेमचंद्रन, ये RSP से संबंधित है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से, विद्युत बरन महतो भाजपा से और हिना विजय कुमार गावित भाजपा से। चंदुबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो असम में। वर्ष 2024 जुलाई में यानी कि 2024 के जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।